निर्मल वन के जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपने भाई गोलू के साथ रहता था। टुनटुनी के माता पिता बचपन में ही गुजर गए थे। टुनटुनी के घर में कोई कमाने वाला नहीं था, इसलिए घर का सारा जिम्मेवारी टुनटुनी के ऊपर था। टुनटुनी के पास एक छोटा सा जमीन था, उसी में वो बैगन का खेती करके वो दोनों भाई बहन खुशी खुशी रहते थे। गोलू बहुत ही आलसी था, वो दिन भर सोता रहता था और घर का कोई काम भी नहीं करता था। बेचारी टुनटुनी अकेले ही खेतों में काम करती थी। एक दिन टुनटुनी गोलू से कहता है, गोलू दिन भर तुम सोते रहते हो, कभी तुम मेरे साथ खेतों में हाथ बटाओ। मैं कितनी दिन अकेले खेतों में काम करूंगी। खेत में जाओ और बैगन के पेड़ों में पानी डालो। पानी की वजह से बैगन का पेड़ सूख रहा है। जा रहा हूँ दीदी, बस और 2 घंटा सो लेता हूँ, उसके बाद चला जाऊंगा। इतनी देर से सो रहे हो फिर भी नींद ही नहीं खुल रहा है। सुबह के 10 बज गए हैं, बाहर जाके देखो कितनी धूप निकल गया है। पर तुम्हें क्या, घर का सारा जिम्मेवारी तो मेरे ऊपर है। तुम तो इस घर का महाराजा हो। टुनटुनी गोलू को बहुत सुनाता है, लेकिन नालायक गोलू पर कोई असर नहीं पड़ने वाला। बहुत देर तक ताने सुनने के बाद गोलू का कान भर जाता है, तो वो खेतों में पानी डालने के लिए चला जाता है। खेतों में बैगन की फसल लहरा रहे थे। 4-5 दिन में बैगन का फसल पक्का होने वाला था। एक दिन टुनटुनी गोलू से कहता है, तब तक आप हमारे वीडियो को एक लाइक और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही अपना नाम कमेंट में लिख दें। गोलू तुम खेतों में जाकर फसल को देख कर आओ, नहीं तो ज्यादा पकने की वजह से हमारी फसल खराब हो सकती है। ठीक है दीदी, मैं अभी फसल देख कर आता हूँ। और गोलू खेत की ओर फसल देखने के लिए चला जाता है। गोलू खेतों में जाकर देखता है कि सारा फसल पक के लहरा रहे थे। गोलू घर जाकर टुनटुनी से कहता है, दीदी खेतों में सारा फसल पक गया है, हम लोग कल सुबह जाकर सारा फसल को कट कर बेच आएंगे, नहीं तो ज्यादा पकने की वजह से हमारा सारा फसल खराब हो जाएगा। ये सब उसका पड़ोसी कालू कौवा सुन लेता है। ओहो, फसल पक के रेडी है, मतलब थोड़ा पॉकेट में पैसा आने वाला है। ये सब टुनटुनी का फसल नहीं, अब ये मेरा फसल होगा। टुनटुनी कल क्या फसल काटेगी, मैं उससे पहले आज ही फसल काट दूंगा और सारे फसल को सब्जी मंडी में बेच दूंगा, उसके बाद पैसा ही पैसा होगा। और कालू खेतों में जाकर सारा फसल को काट कर एक बोरे में भर लेता है और सारे सब्जी को एक ठेले में लाद कर उसे बेचने के लिए चला जाता है। अगले दिन टुनटुनी अपने खेतों में फसल काटने जाती है तो देखती है कि उसके खेतों में एक भी फसल नहीं है। टुनटुनी गोलू से कहता है, गोलू कल ही हम लोगों का फसल खेतों में लहरा रहे थे, लेकिन आज एक भी फसल नहीं है। दीदी हमारे फसल को किसी ने चुरा लिया है। गोलू हमारा सारा मेहनत बर्बाद हो गया। गोलू अब हम दोनों का क्या होगा? हम लोगों का एकमात्र कमाने का जरिया था, वो भी चला गया। अब हम दोनों का गुजारा कैसे होगा? हम लोग तो बर्बाद हो गए गोलू। चलो अब घर चलो दीदी, जो होना था सो हो के बीत गया। अब ऊपर वाला ही हम लोगों को कुछ कमाने का जरिया दिखाएगा। और वो दोनों भाई बहन घर चला जाता है। घर जाकर दोनों भाई बहन बहुत ही रोते हैं, क्योंकि टुनटुनी ने दिन रात मेहनत करके अपने खेतों में फसल उगाया था और वो कालू कौवा उसका फल लेकर भाग गया। अगले दिन जब टुनटुनी अपने खेत में जाता है तो देखकर आश्चर्य हो जाता है, जबकि उसके खेत में एक भी फसल नहीं था, लेकिन पहले से ज्यादा फसल लहरा रहे थे। ये सब कैसे हो सकता है? कल तक हमारे खेत में एक भी फसल नहीं था, लेकिन अचानक उससे दुगना फसल कहाँ से आ गया? ये सब देखकर टुनटुनी का खुशी का कोई ठिकाना नहीं था और उन सारे फसल को बेचकर दोनों भाई बहन बहुत ही खुशी खुशी रहने लगते हैं।